लखनऊ। विगत वर्षों की भांति उत्तर प्रदेश पासी जागृति मंडल के तत्वावधान में पासी शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आयोजन महाराजा बिजली पासी के किले पर स्थित सभागार में किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। समारोह की शुरुआत महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। सबसे पहले हम अपने प्रदेशवासी देशवासियों को नवरात्रि की और भगवान श्री राम की रामनवमी की हार्दिक बधाई देते हैं। और आज महाराजा बिजली पासी किले पर जो हमारा पासी समुदाय एकत्रित हुआ है, तो हमारे आदर्श रहे महाराजा बिजली पासी। आज उनका 52वां राज्यारोहण समारोह है, और चाहे वो स्वराज तिलक कह लें, तो आज के दिन उनका राज्यारोहण हुआ था। तो हम सब लोग अपने आदर्श महापुरुष को याद करेंगे, और जो कुछ हमने खोया है, तो 1134 से 1196 तक पासी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो हमने कितना खो दिया। आज हम कहाँ हैं? आज हम राजा हुआ करते थे, पासी समाज में राजा हुआ करते थे, आज हम सबसे कमजोर जात में आ गए। तो हमारे समाज को इतना तोड़ा गया, जो योद्धा कौम कही जाती थी, मार्शल कौम कही जाती थी, अंग्रेजों ने, मुगलों ने इतना तोड़ा कि आखिर में हमको सबसे गंदा छोटा काम हमको सौंपा गया। लेकिन हमारा समाज लगातार संघर्ष कर रहा है कि हम पुराने अतीत को हासिल करेंगे, जो इतिहास है उसे सीख करके आगे बढ़ेंगे। हमारी पीढ़ियां जो राजा महाराजा रहे, उनको सीख के बच्चे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने में शिक्षा और सौहार्द और भाईचारा और पासी एकता कायम करके हम लोग पुनः अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा पुराना खोया हुआ गौरव वापस मिल जाए। चाहेंगे आज महाराजा बिजली पासी राज्यारोहण समारोह। हाँ, इस समारोह को जो हर वर्ष मनाया जाता है, पहले तो मैं अपने अध्यक्ष जी का और पूरी जो यहाँ की कमेटी है उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। और हमारा जो उद्देश्य है आज के दिन इकट्ठे होने का, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे राजा थे, जो जिनकी बहादुरी की, जिनके साहस की कहानियाँ हैं, उनको हम आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ शिक्षा प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात कि हम चाहते हैं आज के दिन इकट्ठे होकर अपने समाज के बीच में एक जागृति उत्पन्न करना कि शिक्षा, आजकल के समय में शिक्षा अति आवश्यक है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को जो हमारे राजा महाराजाओं की जो बहादुरी कहानियाँ उनको सुना करके उनको वो ये जिस तरह से दलित समाज के साथ व्यवहार पहले होता आया है, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे राजाओं से कुछ सीखे कि उन्होंने उस माहौल में संघर्ष करके आज हमें ये मान सम्मान दिलाया है। तो संघर्ष, शिक्षा और अपने आत्मसम्मान के लिए हमें किसी से भी संघर्ष करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ी उस लड़ाई को लड़े, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए उस लड़ाई को वो आगे लड़े। आज के दिन हम आज अपने समाज के बच्चों से, महिलाओं से, बच्चों से सबसे कहना चाहते हैं, शिक्षा वो हथियार है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी और सारी कुरीतियों से लड़ने के लिए आपको एक ताकत देगी। तो हम आज के दिन अपने राजा महाराजों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ उनसे हम सिखाएंगे, कल हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो यही क्रम चलेगा, और हम अपने राजा महाराजाओं का नाम जिंदा रखेंगे, उनके बहादुरी जिंदा रखेंगे, उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। सर, अपने परिचय के साथ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा नाम अनोद कुमार रावत है। मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय कल्याण मंच। लेकिन जिस संस्था के तहत यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पासी समाज की सबसे पहली संस्था है। इसका जो गठन है 1948 में हुआ था। आप लोगों को बता दें, इस संस्था का जो गठन है 1948 में हुआ था। ये सबसे पुरानी संस्था है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक जानकारी है, जो जानकारी में आया है, 1973 से महाराजा बिजली पासी जी का जो राज्यारोहण दिवस है वो आज 6 अप्रैल के दिन से ही मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम निरंतर लगातार चल रहा है। हमारे बीच में आज SC/ST आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ रावत जी हैं, हमारे मोहनलालगंज की पूर्व सांसद बहन जो है रीना चौधरी जी हैं, पूर्व पार्षद लखनऊ की हमारी जो बीना रावत जी हैं, और इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं राम कृपाल रावत जी हैं, DP रावत जी हैं, BP शास्त्री जी हैं।
संजय रावत जी हैं, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी हैं, पूर्व मंत्री देवकली प्रसाद रावत जी हैं, जगदीश प्रसाद जी हैं, राम बिरज रावत जी हैं, तमाम समाज के लोग हैं, भिन्न भिन्न संगठनों से और भिन्न भिन्न पार्टियों से हैं। लेकिन आज महाराजा बिजली पासी जी का राज्यरोहण दिवस है, तो यहाँ पर हम पासी हैं, तो हम सब पासी एक मंच पे और एक जगह हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और समाज आज आगे बढ़ रहा है, शिक्षा से भी आगे बढ़ रहा है, जागरूकता से भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समाज के साथ शोषण अत्याचार लगातार हुआ, लंबे समय तक हुआ। हमारे राज थे, हम राजा थे, लेकिन हमारे राजपाट गए। 700 सालों मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद में फिर अगर हमको राजा बनने का आज मौका मिल रहा है तो वो है भारत का संविधान। हमें भारत के संविधान से पढ़ने लिखने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आज के दिन हम अपने समाज को एक यही संदेश देना चाहते हैं कि भले हमारे समाज के लोग एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज जरूरत है शिक्षा की और संगठन की। समाज एकजुट रहेगा तो निश्चित तौर पे ये समाज बहुत आगे जाएगा और समाज तरक्की करेगा। हम उत्तर प्रदेश में करीब करीब 40 जिलों में, 50 जिलों में पासी समाज के लोग हम बहुल्य हैं, लेकिन ऐसी विडंबना रही कि हम लोग जो है टुकड़ों में बटे रहे। आज हमारा जो है, हम दूसरे के नाम से पहचाने जाते हैं कि ये इस दल के हैं, वो उस दल के हैं। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसमें चेतना, जागरूकता तेजी से बढ़ रही है और निश्चित तौर पे पासी समाज के लोग राजनीतिक स्तर पे बहुत मजबूत भागीदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले तो हम नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी को आज राजा बिजली पासी के राज्यरोहण पे सबको मैं बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सोचने की बात है कि आज जो हमारे पूर्वज जो राजा थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, आज हम पासियों की दशा और दिशा दोनों बहुत ही सोचनी है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम सभी पासी समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो वंशज हमारे राजा महाराजा थे, आज हम लोग क्या हैं। आज हमारी सामाजिक स्थिति बहुत ही सोचनीय है और इसका कारण है आपस में जो कई मंच बने हैं। पासी समाज में कई संगठन हैं। हम चाहते हैं, मेरा सोचना है कि ये तो अगर पासी समाज एकत्रित हो जाए, तब एक मंच के नीचे आ जाए, तो हमारी संख्या सबसे भारी है। पासी की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम अपना सांसद भी बना सकते हैं, अपना विधायक भी बना सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। इतनी ताकत है। लेकिन एकजुट होने की मैं अपने समाज से मैं उनसे मैं वो करती हूँ कि उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि एक मंच के नीचे आए। जो हम लोग थे वो फिर से इतिहास अपना दोहराना है। और मैं हमारे समाज में क्या है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन लोगों ने अशिक्षा की कमी होने के कारण बच्चों को नहीं पढ़ाया। हमारे बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर अशिक्षित समाज विकास नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बिजली पासी किले से भी आपकी यादें कुछ जुड़ी हुई हैं? जी, हमारे जो वंशज, हमारे जो फादर इन लॉ, मेरी ससुराल है यहाँ की, मैं यहाँ की बहू हूँ। और क्या नाम था, मुन्नी लाल जी। जब ये किला गिराया जा रहा था, आशियाना ने इसको कब्जा कर लिया था, उस समय उस लड़ाई लड़े और इस किले को बचाने में उनका काफ़ी सहयोग रहा है। आज भी उनकी समाधि आप देखेंगे, समाधि राजा बिजली पासी। पहले आपने देखा होगा कि राजा बिजली पासी की जो मूर्ति थी, एक पहले उधर हुआ करती थी, उसको जब मायावती जी ने जब नई मूर्ति की स्थापना की तो उसको रातों रात गिरा दिया। हालांकि पासी समाज इससे बहुत नाराज हुआ, गिराना नहीं चाहिए था। उसी के साथ में हमारे फादर इन लॉ की आज भी समाधि है। लोग उनका जो है आदर, उनका भी सम्मान करते हैं। हम उनके वंशज के हैं।
और मैं आपको भी और क्या मैं बोल रहा हूँ और मैंने अभी 3 साल पहले ये सब मूर्ति भी गिर रही थी और रोड भी टूट रही थी। मैंने उसका मैंने काम कराया। आज आप देख सकते हैं कि मैंने रेलिंग लगवाई है और यहाँ की पुताई रंगाई पुताई और जो भी पार्टी आती है मैंने इसका काम कराया था। मैं पूरे पार्टी समाज को धन्यवाद देती हूँ और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं एक पार्टी समाज की वीरांगना हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।